हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है मास्टर थ्योरम। तो इससे पहले हमने रिकरेंस रिलेशन को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया था। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन हमारा सेकंड मेथड था रिकर्सिव ट्री मेथड। आज हमारा थर्ड मेथड है मास्टर्स थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर्स थ्योरम के अंदर आपका रिकरेंस रिलेशन गिवन होता है इस फॉर्म में, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। ए और बी क्या है आपके यहाँ पर, ए और बी क्या है आपके यहाँ पर, कॉन्स्टेंट्स। एक कंडीशन होती है, कांस्टेंट होता है कि ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाइल बी शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर। और यहाँ पर एफ एन क्या है आपका, एक फंक्शन है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है हमारा एन की पावर लॉग ए बेस बी, जो हमें खुद से फाइंड आउट करना होता है बेस्ड ऑन द गिवन ए एंड बी वैल्यू। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एफ एन को और दूसरे फंक्शन को, दैट इज एन लॉग ए बेस बी। तो कंपेयर करने पर हमारे तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस ये है कि हमारा एन लॉग ए बेस बी ग्रेटर है बाय पॉलिनोमियल टाइम इन कंपैरिजन टू एफ एन। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी। अगर हमारा एफ एन ग्रेटर है पॉलिनोमियल टाइम किससे, एन लॉग ए बेस बी से, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन। मतलब केस वन केस टू का मतलब क्या है कि या तो एफ एन बड़ा हो पॉलिनोमियल टाइम एन लॉग ए बेस बी से, या फिर एन की पावर लॉग ए बेस बी बड़ा हो पॉलिनोमियल टाइम किससे, एफ एन से। तो दोनों ही केस में जो ग्रेटर होगा पॉलिनोमियल टाइम वही क्या होगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे केस वन में बड़ा क्या है आपका एन लॉग ए बेस बी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी। सेम केस टू में क्या हो गया, थीटा ऑफ एफ एन। क्लियर। अब केस थ्री देखिए, केस थ्री में क्या है कि दोनों फंक्शन अगर एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा ऑफ एफ एन इंटू लॉग एन। क्लियर। तो ये जो केसेस हैं हम धीरे धीरे समझेंगे बाय क्वेश्चंस। तो अगर अभी आपको ये मास्टर थ्योरम की कंडीशन केसेस समझ नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझेंगे। एक एक केस का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन वन। तो हमारी जो इक्वेशन है, रिकरेंस रिलेशन है, वो किस फॉर्म में होता है, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। अगर मैं दोनों को इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ए क्या है मेरा 8, बी क्या है मेरा 2 और एफ एन क्या है मेरा एन स्क्वायर। तो ए क्या हो गया आपका 8, तो ए क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। देन सेकंड क्या है मेरा बी इक्वल टू 2, क्या बी मेरा ग्रेटर देन 1 है, यस। इसके बाद मैं निकालूंगा फंक्शन, फंक्शन एफ एन क्या है आपका गिवन एन स्क्वायर। क्लियर। अब इसके अलावा मुझे एक और फंक्शन खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एन की पावर लॉग ए बेस बी। तो एन की पावर लॉग ए क्या है मेरा 8 और बी क्या है मेरा 2। क्लियर। तो एन लॉग 2 को क्या 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 बेस में 2। तो 3 उठ के आगे आ गया तो क्या हो गया एन क्यूब लॉग 2 बेस 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ गया आपका n क्यूब। तो n क्यूब किसकी वैल्यू आ गई, n log a बेस b। क्लियर। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, n क्यूब आया मेरा, क्या आया n log a बेस b। क्लियर। तो अब मैं कंपेयर करूंगा, किस किस को कंपेयर करूंगा, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर और एन लॉग ए बेस बी इक्वल टू एन क्यूब। इन दोनों क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा। तो बड़ा कौन है, एन लॉग ए बेस बी। बट मुझे बड़े होने के साथ साथ क्या देखना है, क्या ये पॉलिनोमियल टाइम बड़ा है। पॉलिनोमियल टाइम बड़े का मतलब क्या है, एन की पावर
और इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉलिनोमियल टाइम बड़े होने से क्या मतलब है कि इट शुड बी n टाइम ग्रेटर, n स्क्वायर टाइम ग्रेटर, n क्यूब टाइम ग्रेटर एंड सो ऑन। अगर मैं n log a बेस b को और fn को कंपेयर करूं तो मेरा जो ये है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर मैं fn के अंदर n की मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरा n log a बेस b। तो मेरा fn कितने टाइम ग्रेटर है, n टाइम ग्रेटर है, दैट इज पॉलिनोमियल टाइम। क्लियर। तो मेरा पॉलिनोमियल टाइम कौन बड़ा है मेरा, सॉरी n log a बेस b इज पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर, n log a बेस b इज पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर, पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर। और पॉलिनोमियल टाइम कितना, n। क्लियर। तो ये मेरा कौन सा केस हुआ, ये मेरा हुआ केस 1। तो केस 1 के अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, थीटा ऑफ n log a बेस b, तो क्या हो गई थीटा ऑफ n क्यूब, दैट इज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर, दैट इज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही हमने केस 1 के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था केस 1 के अंदर, n की पावर log a बेस b इज ग्रेटर बाय पॉलिनोमियल टाइम, किसके कंपैरेटिवली, fn के कंपैरेटिवली। और पॉलिनोमियल टाइम का मतलब क्या, n स्क्वायर n क्यूब टाइम्स ग्रेटर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b। अगर हम लेमैन टर्म्स में समझें, अगर हम fn और n की पावर log a बेस b को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में से जो भी पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर है दैट विल बी अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें ग्रेटर कौन था, n की पावर log a बेस b इज ग्रेटर, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा ऑफ n क्यूब, क्योंकि n की पावर log a बेस b की वैल्यू क्या थी, n क्यूब। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से हम कंपेयर करते हैं, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, बी की वैल्यू क्या हो गई 2, एफ एन की वैल्यू क्या हो गई एन स्क्वायर। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू ऑल्सो 2 और एफ एन की वैल्यू क्या हो गई एन स्क्वायर। क्या मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। क्या मेरा बी ग्रेटर देन 1 है, यस। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, सो वी कैन अप्लाई मास्टर थ्योरम। क्लियर। अब आइए हम देखते हैं इसके अलावा हमें क्या फंक्शन और निकालना है, n की पावर log a बेस b। तो n की पावर log a की वैल्यू क्या है 2, b ऑल्सो 2। तो ये क्या हो गया मेरा, log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो n की n। तो n की पावर log a बेस b की वैल्यू क्या हो गई मेरी n। अब अगर मैं ये जो fn फंक्शन है दैट इज आवर n स्क्वायर, n log a बेस b फंक्शन जो कि हमारा n है, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा ग्रेटर कौन है fn, और कितना ग्रेटर है n टाइम्स। अगर मैं n log a बेस b में n की मल्टीप्लाई करूं दैट विल बी अवर fn, दैट इज n स्क्वायर। मतलब अगर मैं n log a बेस b में n की मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरा fn। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fn इज पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर, fn is polynomial time that is n times greater। क्लियर। तो ऐसे केस में मेरा कौन सा केस ट्रू हुआ, केस 2। केस 2 क्या हुआ मेरा, ट्रू हुआ। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे केस 1 हो केस 2 हो, दोनों का क्या मतलब है कि पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर होना चाहिए, और जो पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर है दैट विल बी अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, थीटा ऑफ एन स्क्वायर।
क्लियर? दैट विल बी अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन टी एन इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस सी, तो हम लिखते हैं इसे इक्वेशन की फॉर्म में, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। तो ए की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1, बी की वैल्यू क्या हो गई मेरी 2, एफ एन क्या हो गया मेरा सी, दैट इज कांस्टेंट। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस। क्या बी ग्रेटर देन 1 है? यस। तो सो वी कैन अप्लाई मास्टर थ्योरम। तो इसके अलावा हमें एक फंक्शन और निकालना पड़ेगा, एफ एन हमें गिवन है, एफ एन क्या है मेरा सी। इसके अलावा मुझे क्या फंक्शन निकालना, एन की पावर लॉग ए बेस बी, तो एन की पावर लॉग 1 बेस 2, तो किसी की कोई भी log 1 है, log 1 की वैल्यू क्या होती है n की पावर 0, तो n की पावर 0 क्या हो गया 1, और 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ c, दैट इज अवर कांस्टेंट। तो n log a बेस b की वैल्यू क्या आई मेरी कांस्टेंट। क्लियर? अब अगर मैं दोनों एफ एन और एन लॉग ए बेस बी दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या कोई ग्रेटर है? नो। तो केस 1 केस 2 फेल्स, और हमारा केस 3 क्या कहता है कि दोनों क्या हों इक्वल हों। क्लियर? तो केस 3 क्या कहता है हमारा, केस 3 हमारा ये कहता है कि एफ एन एंड एन लॉग ए बेस बी आर इक्वल। यही पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, मैं दिखा देता हूं एक बार। एफ एन एंड एन की पावर लॉग ए बेस बी आर एसिम्प्टोटिकली इक्वल, देन टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन इंटू लॉग एन। तो यहां पर भी क्या है हमारा केस 3। तो केस 3 जब भी ट्रू होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा ऑफ एफ एन इंटू लॉग एन। एफ एन क्या है मेरा कांस्टेंट, दैट इज सी इंटू लॉग एन। तो क्या हो गया फाइनल थीटा ऑफ लॉग एन, दैट विल बी अवर आंसर। तो अगेन जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, प्लीज डू कमेंट। अगर कोई आपको डाउट है देन ऑल्सो कमेंट एंड आस्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले में हमें क्वेश्चन गिवन नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन गिवन है, एफ एन गिवन है, एन और एन लॉग ए बेस बी की वैल्यू गिवन है एन स्क्वायर लॉग एन। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो मैं फिर से लिख लेता हूं, एफ एन की वैल्यू क्या है एन, और एन की पावर लॉग ए बेस बी की वैल्यू क्या है एन स्क्वायर इंटू लॉग एन। अगर मैं अब दोनों को कंपेयर करूं तो ग्रेटर कौन है, ये मेरा ग्रेटर है, और कंपैरिजन करूं दोनों में तो अगर मैं n के अंदर मल्टीप्लाई करूं n log n की तो क्या आ जाएगा मेरा n स्क्वायर log n, मतलब एफ एन के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूं n log n की तो मेरा क्या आ जाएगा n log a बेस b। तो क्या ये पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर है? यस। क्या आया इसके अंदर n आया, तो n क्या डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर, पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर। क्लियर? कौन बड़ा है पॉलिनोमियल टाइम n log a बेस, बट साथ में क्या आ रहा है मेरा log n, ये क्या है मेरा एक्स्ट्रा। तो क्या अब मेरा केस 1 है? आप लोग सोच के बताओ। यस, अभी भी मेरा केस 1 है। तो केस 1 केस 2 ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर होना चाहिए, बट अगर एक्स्ट्रा कुछ भी ग्रेटर है दैट डजंट मैटर। क्लियर? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस केस में, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए
बेस बी, दैट इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। तो हमारे केस 1 केस 2 ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर होना चाहिए, बट अगर एक्स्ट्रा कुछ भी ग्रेटर है दैट डज नॉट इफेक्ट अवर केसेस ऑफ मास्टर्स थ्योरम। क्लियर? तो मैं एक नोट बना के लिख देता हूं यहां पर। नोट मेरा ये है, इफ पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर, if polynomial time greater than extra is not a problem। किसके लिए? for case 1 and case 2। क्लियर? तो हम we can apply केस 1 एंड केस 2। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर लिखा हुआ है टी एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस लॉग एन, बट यहां पर लिखा हुआ है स्पेशल केस। ये क्या है स्पेशल केस? तो आइए देखते हैं कोई स्पेशल केस है भी या मैंने गलती से लिख दिया। तो टी एन इक्वल टू ए टी n/b प्लस एफ एन। ए की वैल्यू क्या है मेरी 2, बी की वैल्यू क्या है मेरी 2, एफ एन की वैल्यू क्या है मेरी log n। तो मैं लिख देता हूं ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू ऑल्सो 2, एफ एन क्या हो गया मेरा, एफ एन हो गया मेरा log n। क्लियर? अब मुझे क्या फाइंड आउट करना हो, क्या मेरा a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस। क्या b ग्रेटर देन 1 है? यस। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, एक और फंक्शन n की पावर log a बेस b। तो क्या हो गया n की पावर log a क्या है 2, b भी क्या है मेरा a ऑल्सो 2, b ऑल्सो 2। तो क्या हो गया n की पावर 1, दैट इज अवर n। क्या हो गया n log a बेस b की वैल्यू क्या हो गई मेरी n। अब मुझे कंपैरिजन करके बताओ आई थिंक मैंने क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी है। ओरिजिनली जो ये मेरा क्वेश्चन है वो है टी एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस n log n, वरना मैं स्पेशल केस नहीं बता पाऊंगा आपको। क्लियर? तो क्वेश्चन है मेरा 2t n/2 प्लस n log n। क्लियर? तो एफ एन की वैल्यू क्या है मेरी n log n, और n log a बेस b की वैल्यू क्या है मेरी n। अगर अब मैं कंपैरिजन करूं दोनों को एफ एन एंड n log a बेस b, तो मेरा ग्रेटर क्या है एफ एन। क्या ग्रेटर है मेरा एफ एन, और ग्रेटर क्या है ग्रेटर बाय लॉगरिथमिक टाइम। पॉलिनोमियल टाइम नहीं है, क्या ग्रेटर है ग्रेटर बाय लॉगरिथमिक टाइम, क्योंकि पॉलिनोमियल का यहाँ पर n और यहाँ पर भी क्या है n, तो दोनों क्या है इक्वल हो गए। बट एफ एन क्या ग्रेटर है ग्रेटर बाय लॉगरिथमिक टाइम। तो ऐसे केसेस में हमारे केस 1 भी फेल हो गया, केस 2 भी फेल हो गया। केस 1 फेल्स, केस 2 फेल्स, और हमारा केस 3 ऑल्सो फेल्स। तो ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपका एफ एन इज लॉगरिथमिक टाइम ग्रेटर देन मल्टीप्लाई log n टू एफ एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए थीटा ऑफ एफ एन इंटू लॉग एन। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एफ एन मेरा लॉगरिथमिक टाइम ग्रेटर है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई थीटा ऑफ एफ एन इंटू लॉग एन। तो क्या हो गई थीटा ऑफ एन लॉग एन इंटू लॉग एन। तो क्या हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ एन लॉग एन का स्क्वायर। क्लियर? तो दैट विल बी अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या हो गया हमारा आंसर।
क्या इसका रिवर्स है ट्रू? क्या इफ n log a बेस b इज लॉगरिथमिक टाइम ग्रेटर देन वी कांट अप्लाई इट। तो उस केस में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सॉल्व करना है। तो ये जो केस है मेरा कि एफ एन लॉग ग्रेटर है लॉगरिथमिक टाइम, ये सिर्फ एफ एन के केसेस में है, बट अगर एन लॉग ए बेस बी लॉगरिथमिक टाइम ग्रेटर है देन वी कांट अप्लाई, सो इट इज अवर स्पेशल केस। क्लियर? प्लीज डू रिमेंबर इट। तो हमारा मास्टर्स थ्योरम एंड हुआ, हमने सारे केसेस देखे, फिर से मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। तो ये हमारी इक्वेशन थी, कंपेयर करें हमने केस एन लॉग ए बेस बी इज ग्रेटर बाय पॉलिनोमियल टाइम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, जो ग्रेटर है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्लियर? सेकंड वाले केस में एफ एन ग्रेटर था तो एफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या करना है, एफ एन में लॉग एन की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? ये हमारे केसेस थे, तीनों क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, हमारा सिर्फ केस 1 केस 2 के अंदर क्या होना चाहिए कि पॉलिनोमियल टाइम ग्रेटर होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी ग्रेटर है इट डजंट मैटर, सो केस 1 केस 2 कैन अप्लाई। क्लियर? देन हमारा क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा स्पेशल केस था। अगर एफ एन मेरा लॉगरिथमिक टाइम बड़ा है एन लॉग ए बेस बी से, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एफ एन इंटू लॉग एन। लेकिन अगर एन लॉग ए बेस बी ग्रेटर है logarithmic time then we can't apply it, so in this case we will do it by substitution. I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, पूरा मास्टर थ्योरम क्लियर होगा। क्लियर? तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड डू कमेंट इन द वीडियो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए। अगर आपको कोई डाउट है देन ऑल्सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।